क्या आपके मन में शंका रहती है कि मेरा बर्पण नहीं हुआ है तो मेरे पे कौन से देवता नाचेंगे, क्या नहीं नाचेंगे, मेरे पे देवता आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे वो आपको हेवचू पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। ये सवाल एक मेरा व्यक्ति विशेष का नहीं, ये सवाल कई ऐसे लोगों के हैं, कई ऐसे लोगों की शंकाएं हैं जो लगातार आप लोगों के मन में चलती रहती है। तो इन्हीं के प्रश्न देने के मैं आज प्रयत्न करता हूं कि कैसे हम इस समस्या और इन बाधाओं से बाहर आ सकते हैं कि जब तक हमारे बर्पण हुआ है क्या हमें दे। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो या गलती से हमारा चैनल खुल गया है तो आप वीडियो पूरा देखना, तब जाके उसके बाद निर्णय करना क्या सही है क्या गलत है। और अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना कतई मत भूलना। दोस्तों, आपके मन में और मेरे मन में हमेशा ये डाउट चलता है, क्या हमें जो बर्पण से पहले क्या देवते आते हैं या नहीं आते हैं, बर्पण से पहले क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो, हमारे उत्तराखंड में क्या है, हर जगह पे हर 5-10 कदम के बाद राहत रीति बदल जाती है। तो वही मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी जानकारी या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आप चाहते हो कि ये उत्तराखंड में पहुँचे घर घर में और इस ज्ञान का हम प्रचार करें, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। सत्य घटना अगर आपके पास, आप हमसे संपर्क करने के लिए कतई ना सोचें। आप हमसे अगर संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है। आप यहाँ पर जा कर के आप हमें कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अवश्य ही आपकी कहानी हम तक जरूर पहुंचेगी। दोस्तों, हमेशा की तरह अब आगे बढ़ते हैं वार्तालाप में। हमारे मन में, आपके मन में और हमारे उत्तराखंड की हर 10 कदम पर राह रीति जो बदलती है, मैं उस विषय में आप लोगों के सामने चर्चा और कुछ विशेष वार्तालाप आप लोगों के साथ में रखना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे मन में, आपके मन में बहुत सारे ये डाउट चलते हैं कि क्या हमारे उत्तराखंड में बर्पण से पहले देवता नाचते हैं या नहीं नाचते हैं। मैं बताता हूं आपको, जो जोगी देवताओं का वास होता है, जैसे नरसिंह देवता, फकीर देवता और अन्य भैरव देवा बाबा, कोई भी देवता XYZ होते हैं, जब ये अपना धामी अगर चुनते हैं या अपने धामी को पसंद करते हैं तो ये जो देवता आगमन लेते हैं उसमें, तो दोस्तों ये कब लेते हैं पता है आपको? ये जब उनका बर्पण हो रहा होता है, बर्पण के समय पर जब उन्होंने जोग धारण करा होता है, जिसमें असली देवता आते हैं तो वहीं पर प्रकट होते हैं। वहीं पर जोग धारण करा हुआ होता है तो वो उस टाइम पर तुरंत उसमें अपना वासा रख लेते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनका बर्पण होता है। और सबसे बड़ी चीज़, बर्पण एक ऐसी चीज़ है, उनको जब बर्पण होता है तो एक प्रक्रिया आपके समक्ष भी हुई होगी या आपके सामने भी हुई होगी, क्योंकि बर्पण से पहले कोई गुरु नहीं होता है। बर्पण जब होता है तो आपका गुरु होता है जरूर। जैसे ध्रुव तारा जब भगवान की तपस्या करने जा रहे थे तो मात्र 5 साल के भगत थे। तो उस टाइम पर वो जाते रहे, लेकिन उनने कहा, यार मैं गुरु की तपस्या, जब नारद जी ने उनसे कहा तो कहाँ जा रहा है, उनने कहा मैं गुरु से दान लेने जा रहा हूँ, शिक्षा लेने जा रहा हूँ और मैं गुरु की तपस्या करने जा रहा हूँ। तब नारद जी उन्हें क्या बनाते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं और गुरु मंत्र देते हैं। और गुरु मंत्र उनके कान में फूंकते हैं, कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप तो करते रहना हर हमेशा, और देखना अवश्य ही भगवान विष्णु प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि वही बर्पण क्या होता है, इंसान का दूसरा जन्म होता है। बर्पण के बाद जो होता है इंसान का शरीर और खुलता है। बर्पण के बाद जो होता है इंसान को धोती पहनना आता है। बर्पण के बाद इंसान को पता चलता है मैं जोगी हूँ, क्योंकि जोगी वाला प्रोसेस होता है उसके साथ, क्योंकि वो भिक्षा मांग मांग कर अपने जनों से भिक्षा मांगता है। सब वो कोई उसके उसमें चावल रखते हैं माता लोग, कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये ऐसी भेंट रखते हैं, क्योंकि ये गुरुकुल का नियम है। ये भगवानों ने भी करा है इस नियम को फॉलो, चाहे वो भगवान राम
राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे XYZ परशुराम क्यों ना हो, चाहे कोई भी अगर देवत्व रूप में प्राप्त हुए हैं तो उन्होंने इस प्रोसेस को करा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद ही उन्हें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम वाकई में क्या है, दुनिया में जोगी हैं और जोगी मान के ही हमें चलना है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, भिक्षा मांगते हैं सब जगह, और पंडित जी इनको एक गुरु मंत्र देते हैं। आजकल तो हर पंडित जी का अपना एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र उनके कान में बोल देते हैं और कहते हैं यही बच्चा गुरु मंत्र है। क्योंकि गायत्री मंत्र किसी से कम नहीं है। गायत्री मंत्र अपना आप में एक गुरु मंत्र है। सब मंत्रों से पहले अगर कोई मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। जिसने इस मंत्र को सिद्ध कर लिया उसे कुछ और मंत्र करने की सिद्ध जरूरत नहीं है, लेकिन ये गुरु उनको देते हैं। अब दोस्तों अगर बर्पण से पहले या किसी की मौत हो जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो हर क्षेत्र के अलग अलग नियम है, मैं वही बताता हूँ। यदि बर्पण से पहले किसी की मौत होती है तो उसको क्या करते हैं, उसको दफनाते हैं, उसको अग्नि प्रज्वलित नहीं करते हैं, क्योंकि उसका दूसरा जन्म हुआ ही नहीं था। बर्पण के बाद मतलब पंच तत्वों का ज्ञान होना, क्योंकि पंडित देखना जब बर्पण करता है तो उसे बताता है तुम्हारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है। अब जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं रहेगा तो तुम्हें किसे सौंपना है, किसी को नहीं सौंपना, तुम्हें दफनाया जाएगा और ना गंगा में डाला जाएगा, ना किसी, तुम्हारा अज्ञानता में मृत्यु बताई जाएगी। अब केवल एक देवता ऐसे हैं जो हर जगह के नियम अलग हैं, लेकिन मैं आपको कहीं के नियम बताता हूँ। एक जगह के मतलब एक देवता ऐसे हैं जो बचपन से ही अवतार ले लेते हैं। वो कौन है? धाकड़ धुनी के श्याम राजा। वो अपने घोड़े को बचपन में ही छांट लेंगे। जिसकी जटाएं लंबी लंबी होंगी, जिसकी जटाएं निकली होंगी, तो वहां पर उस पर क्या कर लेंगे, धाकड़ धुनी के श्याम राजा अवतार लग लेंगे। बाकी जितने देवता हैं वो क्या में करेंगे, बर्पण के बाद अवतार रखते हैं। बाकी भूत भूतनियाँ जो होती हैं वो पहले ही अहंकार में अवतार रख लेते हैं। तो ये हमारे हिंदू शास्त्र में वो बच्चा कभी कोई मंत्र में, कोई चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता जब तक उसका बर्पण नहीं हो सकता। यहाँ तक कि वो घाट भी नहीं जा सकता अपने जीवन में जब तक उसका बर्पण नहीं होगा। जब कोई उसके अपना परिजन बनता है तो उसका बर्पण घाट में ही कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उसको क्या मिलता है, ज्ञान देते हैं, और भक्त उसके बाद ही उसका दूसरा जन्म होता है बच्चे का। तो यहाँ से आप लोगों के मन में सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि बर्पण एक ऐसा है, दूसरा जन्म है। और बर्पण के बाद ही, जैसे आप भगवान की भक्ति करने भी जा रहे हो, भगवान की साधना करने भी जा रहे हो, तो आपको गुरु मंत्र जरूर चाहिए। गुरु मंत्र जो मिलता है बर्पण में ही मिलता है। और बर्पण से पहले भी अगर आपको गुरु मंत्र मिल रहा है तो भगवान जो अधिकतर प्रसन्न होते हैं वो नाबालिग से भक्ति करने में ही होते हैं। बल ज्ञान आने के बाद तो कोई भी भक्ति कर लेगा, लेकिन नाबालिग जो भक्ति करता है उसकी तपस्या जरूर सुनते हैं भगवान। तो दोस्तों आपके मन में जो डाउट क्लियर हुए होंगे कि बर्पण से पहले क्या देवता आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बर्पण से पहले बहुत कम देवता आते हैं, ना के समान। और बर्पण जैसे आपका हो जाएगा तो जितने धुनी वाले देवता हैं सब आप पर खेलेंगे। एक शकुनी श्याम राजा बर्पण से पहले खेल जाते हैं, वो अपने जटाधारी जो भी होगा उस पर अपना वासा रख लेते हैं, धाकड़ धुनी के श्याम राजा। बाकी भूत भूतनियाँ जो होती हैं वो किसी पर भी खेलने आ सकती हैं, लेकिन अन्यथा जो हमारे हर जगह की रीत अलग है और कहीं की रीत अलग होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या उनके वहाँ ऐसी रीत है, क्या बर्पण से पहले कौन से देवता उन पर नाचते हैं। और अगर बर्पण से पहले अगर किसी पर नहीं नाचते हैं, अगर किसी पर हिलना हुलना होता भी है तो वो अपने बोल बच्चन नहीं देगा तो बर्पण के बाद ही देगा। जब उसका जाल काटा जाएगा, जब उसका बर्पण होगा, जब उसका पूरा पूजा का विधि विधान होगा, तब जाके वो अपने पूर्णतः मूल स्वरूप में आते हैं बच्चे। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और ज्ञानपूर्वक लगी होगी और नॉलेजफुल वाली लगी होगी तो हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है हिमांशु पहाड़ी। दोस्तों धन्यवाद।